सो हेलो एवरीवन। आज हम इस अपनी सीरीज़ में 10 मिनट शो की सीरीज़ में हम अपना पहला डिसीज़ कवर करेंगे जिसका नाम होगा पेरिकार्डाइटिस। पेरिकार्डाइटिस क्या होता है? ये अक्यूट या फिर क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होता है पेरिकार्डियम का। पेरिकार्डियम क्या होता है इसके आगे हमने लिखा है कि पेरिकार्डियम क्या होता है। पेरिकार्डियम होता है आपका इज़ द सैक दैट सराउंड्स हार्ट। इट इज़ मेड अप ऑफ विसरल एंड ये आउटर फाइब्रस पेरिकार्डियम एंड इनर सेरस पेरिकार्डियम, इसका ये बना होता है। जो हमारा ये हार्ट होता है, जो हमारा पेरिकार्डियम या फिर जो पेरिकार्डियल कैविटी होती है उसमें 15 से 20 ml ऑफ पेरिकार्डियम फ्लूइड प्रेजेंट होता है। द पेरिकार्डियल फ्लूइड functions as are stabilization of heart within the thoracic cavity by virtue of its ligamentous attachment to limiting the heart motion, प्रोटेक्शन ऑफ द हार्ट फ्रॉम मैकेनिकल ट्रॉमा। हमारे जो हार्ट है उसको किसी तरीके के मैकेनिकल ट्रॉमा या फिर इन्फेक्शन फॉर फ्रॉम एडजॉइनिंग स्ट्रक्चर्स से, या फिर अगल बगल का कोई स्ट्रक्चर, फॉर एग्जांपल लंग्स है आपके हार्ट के आसपास, इन इन चीज़ों से भी अगर किसी तरह का कोई उससे हार्म पहुंचने वाला हो उसको वो फ्रिक्शन को कम करता है पेरिकार्डियम आपका और पेरिकार्डियल फ्लूइड। ठीक है, इसके आगे हम समझेंगे। ये देखिए पेरिकार्डियल इफ्यूजन का एक काफ़ी अच्छा एग्जांपल यहाँ पे दे रखा है। यहाँ फ्लूइड बिल्डअप हो जाता है अपना, फिर ये नॉर्मल आपका हार्ट है और ये जो है पेरिकार्डियल इफ्यूजन वाला हार्ट है। अब आ जाते हैं हम इसके कॉजेज़ को अंडरस्टैंड करते हैं कि इसका कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं। इसकी एक ट्रिक है ट्यूमर, जिससे हम समझेंगे कि कॉजेज़ क्या होते हैं। टी फॉर ट्रॉमा, यू फॉर यूरेमिया, एम फॉर मायोकार्डियल इन्फेक्शन, ओ फॉर अदर इन्फेक्शंस लाइक या किसी तरह का वायरल या फिर बैक्टीरियल या फंगल या ट्यूबरकुलोसिस, आपका ये चीज़ें कवर हो जाएंगी इसके अंदर। आर फॉर रिमेटाइड, जैसे कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर या फिर रेडिएशन किसी तरह का। ठीक है, अब हम इसकी पैथोफिजियोलॉजी समझेंगे जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हो जाती है जब हम किसी डिसीज़ को समझ रहे होते हैं। व्हेन पेरिकार्डियम गेट्स इन्फेक्शन, जब भी आपका जो पेरिकार्डियम होता है उसमें जैसे ही इन्फेक्शन आता है, पेरिकार्डियम फ्लूइड ऑल्सो बिकम इन्फेक्टेड। जो आपका पेरिकार्डियम फ्लूइड होता है, जैसे पेरिकार्डियम क्या था, हार्ट की जो आउटर कवरिंग है उसे पेरिकार्डियम बोलते हैं। उसके अंदर का जो फ्लूइड भरा होता है, हार्ट और पेरिकार्डियम के बीच में जो फ्लूइड भरा होता है उसे कहते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। ठीक है, ये जो पेरिकार्डियम फ्लूइड आपने देखा है यहाँ पर, पेरिकार्डियम फ्लूइड ऑल्सो बिकम इन्फेक्टेड। ये भी जो होता है आपका इन्फेक्टेड हो जाता है इस डिसीज़ में। किसमें? पेरिकार्डाइटिस में। इसमें इन्फेक्शन हो जाता है जो क्योंकि पहले आपका पेरिकार्डियम में इन्फेक्शन गया, जिसकी वजह से फिर आपका पेरिकार्डियल फ्लूइड भी आपका इन्फेक्टेड हो गया। लीड्स इंक्रीज फिब्रिन डिपोजिशन, डेंस एडेशन, कैल्सिफिकेशन टेक्स प्लेस इन पेरिकार्डियम, जिसकी वजह से जो आपका पेरिकार्डियम होता है इन्फेक्शन होने के कारण लीड्स टू इंक्रीज फिब्रिन डिपोजिशन। फिब्रिन आप याद करिए कि फिब्रिन क्या था। फिब्रिन एक क्लॉटिंग फैक्टर था, आपको याद होगा, आपने सेकंड सेमेस्टर में पढ़ा रहा होगा या फिर फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा रहा होगा। फिब्रिन डिपोजिशन, डेंस एडेशंस, कैल्सिफिकेशन टेक प्लेस इन पेरिकार्डियम। जो पेरिकार्डियम की आपकी लेयर होती है उसमें कैल्सिफिकेशन हो जाता है जिसकी वजह से वो काफ़ी हार्ड हो जाता है। रिजल्ट्स स्कारिंग एंड कॉन्सिक्वेंट लॉस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द पेरिकार्डियल सैक, जिसकी वजह से होता क्या है, स्कारिंग फॉर्म होने लग जाती है। जो आपका हार्ट होता है, जो आपका हार्ट होता है उसमें स्कारिंग फॉर्म होने लगे। स्कारिंग मतलब ऐसे चकत्ते से पड़ने लग जाते हैं। ठीक है, scarring and consequent loss of elasticity of the pericardial sac if those the fluid amount result, if pericardial sac, if those the fluid amount result, then abnormal fluid accumulate in the pericardial sac। जो देखो, एक ये तुम्हारा, एक ये आपका नॉर्मल दिल है, हार्ट है, ये उसकी हो गई आपकी पेरिकार्डियल ये मेम्ब्रेन। ठीक है, अब ये तो नॉर्मल हो गया। और वहीं पर अब अगर हम दूसरा एग्जांपल ले लें, ये आपका एक और दिल है और ये रहा आपका, वेट, एक ये है आपका अब नॉर्मल हार्ट, जिसके अंदर आपका ढेर सारा पेरिकार्डियल फ्लूइड यहाँ पर भरा हुआ है, ढेर सारा भरा हुआ है, भरा हुआ है, भरा हुआ है, भरा हुआ है। ठीक है, अब ये कौन सा है? अब नॉर्मल है। ठीक है, और ये कौन सा है? नॉर्मल वाला है। इतना समझ आ गया। द अबनॉर्मल फ्लूइड अक्यूमुलेट इन द पेरिकार्डियल सैक। जो पेरिकार्डियल सैक होता है वो उसके बीच अंदर अबनॉर्मल फ्लूइड अक्यूमुलेट हो जाता है। इट बिकम इन्फेक्शियस कॉज्ड बाय बैक्टीरिया
अब देखो बताया था इसके पहले वाली स्लाइड में कि बैक्टीरिया से या फिर वायरस से या फिर फंगस से इस तरह की चीज़ों से हो जाता है ये इन्फेक्शन आपका। इट बिकम्स इन्फेक्शियस बिकॉज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। ठीक है। फाइंड आउट सपोर्टिव फ्लूइड एंड लॉस ऑफ ट्रांसपोर्ट स्मूथ सरफेस ऑफ पेरिकार्डियम। फाइंड आउट सपोर्टिव फ्लूइड एंड लॉस ऑफ ट्रांसपेरेंट स्मूथ सरफेस ऑफ पेरिकार्डियम हो जाता है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या हो, कैसे आपको पता चलेगा कि अब बंदे को पेरिकार्डाइटिस है। पेरिकार्डियल पेन उसको देखने को मिलेगा, जो आपका हार्ट होगा उसके आसपास में आपको पेन देखने को मिलेगा, जो भी आपका पेन वगैरह देखने को मिलेगा। ठीक है। इट इज़ शार्प सेंट्रल रेडिएशन टू द ट्रेपेजियस रिज, नेक बैक लेफ्ट शोल्डर और आर्म। आपके नेक में, बैक में, लेफ्ट शोल्डर या आर्म में इंक्रीज विथ कफिंग, कफिंग वगैरह होगी। इंस्पिरेशन सॉलोइंग वर्स बाय लाइंग सुपाइन पोजीशन। अगर आप सुपाइन पोजीशन पे लेट जाते हैं ऐसे, ठीक है, एक बेड पे, तो इसमें क्या होगा, आपका जो पेन होगा यहाँ पर वो और ज़्यादा होने लग जाएगा पेन। चेस्ट पेन क्या होगा, अब इसमें चेस्ट पेन देखने को मिलेगा। देखो अब दिल की बीमारी है तो होगा तो चेस्ट में ही पेन ना। अब बंदा यहाँ पे है, ये रहा आप, ये हो आप, ठीक है, आपका दिल तो यहाँ पे है, ये तो चेस्ट में ही आता है ना, इतना ही रीजन तो दर्द तो यहीं पे होगा। ठीक है। चेस्ट पेन हो गया, एग्रेवेटेड बाय थोरेसिक मोशन एंड रिलीव्ड बाय सिटिंग एंड लीनिंग फॉरवर्ड। देखो अब अगर आप बैठ रहे हो या लेट रहे हो, आगे आगे लेटना, देखो अभी बताया था इसके पहले सुपाइन पोजीशन पे आपको नहीं लेटना है। ठीक है। चेस्ट पेन जो होगा होगा आपको चेस्ट पेन होगा थोरेसिक मोशन, किसी तरह का थोरेसिक मोशन अगर आप करते हैं उससे आपको चेस्ट पेन होगा। और रिलीव मिलेगा कैसे, बाय सिटिंग एंड लीनिंग फॉरवर्ड, आगे की तरफ झुक कर के बैठने से, और नॉर्मली भी बैठोगे तो भी आपको थोड़ा बहुत रिलैक्स मिल जाएगा। पेरिकार्डियल फ्रिक्शन रब। पेरिकार्डियल फ्रिक्शन रब क्या होता है, अब हम ये समझते हैं। इट इज़ अ हाई पिच्ड सुपरफिशियल क्रंचिंग साउंड produced by friction between the roughened pericardial and epicardial surfaces during inspiration। ये मतलब एक सीवियर काइंड ऑफ कंडीशन है आपका। अब ये जो आपका दिल है, एक तो मेरा दिल भी अजीब सा बनता है, वेट, ये लो भाई समझ लेना ऐसे ही, ये आपका दिल है। ठीक है। इस ये अगल 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 बगल इसके पेरिकार्डियम की लेयर है। ठीक है। अब हो क्या रहा है कि यहाँ पास तुम्हारा ये जो पेरिकार्डियम है ये रफ़ हो जा रहा है, कहीं कहीं पे रफ़ हो जा रहा है, रफ़ हो जा रहा है, रफ़ हो जा रहा है। ठीक है। अब ये जो होगा ये अंदर वाली मेम्ब्रेन से टकराएगा। जब इंस्पिरेशन आप करोगे, जब इधर से भी प्रेशर आएगा, बाहर से लंग्स से भी प्रेशर आएगा इसके, ठीक है, तो ये अंदर वाली मेम्ब्रेन से टकराएगा। तो इससे क्या होगा कि ये फ्रिक्शन रब पैदा होगा ये। अब आता है अगला, पल्सस पैराडॉक्सस, वीक एंड डिसअपियरेंस ऑफ आर्टेरियल पल्स ड्यूरिंग इंस्पिरेशन। पल्सस पैराडॉक्सस क्या होता है, वीक और या फिर डिसअपियरेंस, आर्टेरियल पल्स जो आपकी होंगी वो कम स्लो हो जाएंगी, काफ़ी वीक हो जाएंगी या फिर डिसअपियर हो जाएंगी कुछ टाइम के लिए। डिस्पनिया आपको देखने को मिलता है। डिस्पनिया क्या होता है, चलो आप कमेंट में बताओ। फ्रॉम compression of heart and surrounding thoracic structure, fever, sweatings, chills due to inflammation of pericardium। फीवर स्वेटिंग हो, फीवर आएगा आपको, पसीना आएगा, चिल्स मतलब कि ठंड लगेगी, ड्यू टू इन्फ्लेमेशन ऑफ पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम में इन्फ्लेमेशन है इसके कारण आपको ठंड लगेगी, फीवर आएगा और पसीना वगैरह निकलेगा। जिन लोगों को डिस्पेनिया नहीं पता उनके लिए बता दूँ, लैक ऑफ ऑक्सीजन को कहते हैं डिस्पेनिया। ठीक है। टू मेजर कॉम्प्लिकेशंस अलग से दे रखे हैं, क्या है, कार्डियक टैम्पोनेड। ये देखो ये जो वर्ड है पर्टिकुलर, ठीक है, इसको अच्छे से रट लो, क्या होता है कार्डियक टैम्पोनेड। ठीक है। पेपर में बहुत पूछता है ये, अच्छे से याद रखना है इसको। कार्डियक टैम्पोनेड, अक्यूमुलेशन ऑफ पेरिकार्डियल फ्लूइड अंडर प्रेशर। ठीक है। पेरिकार्डियल इफ्यूजन क्या होता है, अक्यूमुलेशन ऑफ एक्सेस फ्लूइड इन द पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियल इफ्यूजन, ये देखो पेरिकार्डियल इफ्यूजन देखा ना, लाइक दिस हियर। यहाँ पे जो नॉर्मल हार्ट है उसके अगल बगल में आपको इतना फ्लूइड नहीं दिखेगा, यहाँ पे ज़्यादा फ्लूइड देखने को मिलेगा आपको। दिस इज कॉल्ड पेरिकार्डियल इफ्यूजन। पेरिकार्डियल फ्रिक्शन वगैरह हो गया था। इन्वेस्टिगेशन, अब देखो कैसे पता चले, देखो देख के तो नहीं बता पाओगे ना कि किसी को कि है कि नहीं है, क्या है, क्या दिक्कत क्या नहीं है, तो उसे कुछ इन्वेस्टिगेशन करने पड़ेंगे, तो उसका ब्लड काउंट वगैरह देखेंगे अपन। यार वेट यार, चलो
इन्वेस्टिगेशन में ब्लड काउंट उसका चेक करवाएंगे, ब्लड कल्चर टू डिटरमाइन पैथोजन करवाएंगे, थ्रोट कल्चर कराएंगे, ठीक है। थ्रोट कल्चर में यानी कि स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन का चेकअप कराएंगे, ट्यूबरकुलिन टेस्ट कराएंगे, उसका पेरिकार्डियो सेंटेसिस करवाएंगे, चेस्ट एक्सरे करवाएंगे, ईसीजी वगैरह करवाएंगे, इकोकार्डियोग्राम करवाएंगे टू कंफर्म द पेरिकार्डियल इफ्यूजन। मैनेजमेंट कैसे होगा इसका? ट्रीट बेस्ड ऑन द कॉज। देखो पर्टिकुलर किस कॉज से हुआ है उसके बेसिस पे आपका मैनेजमेंट होगा, उसका ट्रीटमेंट होगा। बेड रेस्ट आप प्रोवाइड कराएंगे, अवॉइड फिजिकल एक्टिविटीज़ को अवॉइड कराएंगे, ठीक है। एनाल्जेसिक, एस्पिरिन, इंडोमेथासिन, कॉलकाइसाइन एंड, अब देखो इतना मत पढ़ो, ठीक है। आइबुप्रोफेन याद रख लो, पेनिसिलिन याद रख लो, एंटीमाइक्रोबियल थेरेपी, रूमेटिक पेरिकार्डाइटिस, इतना ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है। ट्यूबरकुलोसिस एंटी टीबी ट्रीटमेंट, फंगल एंटी फंगल ट्रीटमेंट, ये सब चीज़ें हो जाती हैं तुम्हारी, ठीक है। सिस्टमिक ल्यूपस एरिथमाइसिस, स्टेरॉइड्स। उसके बाद आ गया नियोप्लास्टिक, रेडियोथेरेपी वगैरह दे देंगे या फिर पेरिकार्डियोटॉमी करा देंगे, ये सब चीज़ों से पता चल जाएगा। नर्सिंग मैनेजमेंट तुम्हारा रिड्यूस डिस्कम्फर्ट होगा, उसका इवेलुएट कंप्लेन करेंगे, ये चीज़ें तुम्हारी हो जाती हैं, इसके अंदर आ जाती हैं, ठीक है। मेंटेनिंग कार्डियक आउटपुट, उसको मेंटेन करेंगे, एक्सेस हार्ट रेट वगैरह को मॉनिटर करेंगे, कार्डियक साइंस को देखेंगे, वॉच करेंगे। इंस्ट्रक्ट पेशेंट अबाउट साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ पेरिकार्डाइटिस एंड द नीड फॉर लॉन्ग टर्म मेडिकेशन थेरेपी टू हेल्प रिलीव सिम्टम्स। रिव्यू ऑल मेडिकेशंस विथ पेशेंट टू पर्पज एडवर्स इफेक्ट, डोजेज एंड स्पेशल प्रिकॉशंस। ये था आपका पेरिकार्डाइटिस, जो भी हमने 10 मिनट के अंदर ख़त्म कर दिया है। इसी को अच्छे से पढ़ लेना बार बार, ठीक है, समझ में आ जाएगा। और एक बार स्लाइड्स को भी देख लेना, गो थ्रू हो लेना उनमें से, जिससे कि आपको अगर पेरिकार्डाइटिस आएगा तो तुम्हारा छूटेगा नहीं, इतना मुझे पता है।